इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर जानेंगे। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉकेट का डीसी ब्रेकर साइज और टाइप क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सॉकेट है इसका डीसी ब्रेकर साइज एंड टाइप। सॉकेट का डीसी ब्रेकर कौन सा होता है? 32 एम्पियर एमसीबी या एलसीबी? तो ये ब्रेकर का साइज है 32 एम्पियर और टाइप कौन सा है? एलसीबी। जनरली हम लोग जो है सी टाइप यूज करते हैं। ब्रेकर में भी एबीसीडी टाइप आता है, सी टाइप हम लोग जनरली यूज करते हैं। उसके बाद सॉकेट का जो वायरिंग होती है तो कैसे होती है? सॉकेट वायरिंग वायर साइज क्या होता है इसका? 4 वायर साइज 4 सिर्फ 4 mm ही होता है। ऐसे जवाब देने से वो गलत होगा। 2.5 इसका आपको बताना पड़ेगा। और इसका होता है साइज 4 नंबर 2x4 प्लस 2x4 नहीं रहेगा ना, 2.5 4 नहीं रहेगा। 4 वायर रहेगा, 2.5 का 2 वायर रहेगा। तो 3 जाएगा तो वापस भी आएगा, रिटर्न होगा। तो जब भी वायर साइज पूछेगा तो आप बोलिए 4 mm फेस और न्यूट्रल 4 mm और 2.5 4 बताने का। अगर सिर्फ 4 mm बनेगा तो रॉन्ग हो सकता है। इसमें मैक्सिमम कितना लेंगे? 10 नंबर 10 सिंगल सॉकेट, 5 नंबर डबल सॉकेट। सॉकेट का रेटिंग जो होती है, सॉकेट का रेटिंग 13 एम्पियर। ओके, दूसरा चीज़ है इसका वायरिंग। मान लीजिए हमारा ये डीबी है, यहाँ पे मेन है, यहाँ में हमारा बस बार है। सपोज ये हमारा ब्रेकर है, यहाँ पे 32 एम्पियर और यहाँ पे आप मान लीजिए क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सॉकेट है। इसका वायरिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 की अगर सिंगल आता है तो लूप की जरूरत नहीं पड़ती। 2 है, 1 से ज़्यादा है, अगर जैसे मान लीजिए ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो इसमें भी क्या है, दो सॉकेट है। तो इसके लिए चाहिए लूप, चाहिए रिंग, चाहिए सिर्फ एक के लिए रिंग नहीं चाहिए, बाकी के लिए रिंग चाहिए। अभी इसमें हमारा ये क्या है, एल। यहाँ से मान लीजिए हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा एन, यहाँ से हमारा निकालते हैं तो ये होता है E। लेकिन यहाँ पे क्या है, ELCB में हमारा फेज भी रहता है, न्यूट्रल दोनों टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एल आएगा कि एन आएगा? एन आएगा। लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, हमारा एल, ये हमारा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको लूप करेंगे। कैसे लूप करेंगे? अर्थ से अर्थ में आएगी। उसके बाद एक ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड रहती है, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी? लाइन में जाएगी। इसकी वायर साइज कितनी होगी? 4 mm। उसके बाद ये न्यूट्रल यहाँ से जाएगी या फिर यहाँ से जाएगी?
ऊपर से जाएगी ना, ये सॉकेट ये है, सीधी है ना। यूएलसीबी में न्यूट्रल भी यहीं से जाएगी, इसी ब्रेकर से। ओके, ये हमारा न्यूट्रल। फिर यहाँ से न्यूट्रल ऑलरेडी वो ब्रेकर के साथ आता है, वो आता है, इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अर्थ कहाँ भी जाएगी? आएगा वहीं से, अर्थ कहाँ जाएगी? ब्रेकर में जाएगी। ये जाएगी आपका, इसमें जाएगी, है ना। इसका साइज वहाँ क्या से होगा? अर्थिंग आएगी ना, इसमें अर्थिंग इसका साइज होगा 2.5 स्क्वायर mm। इसका साइज क्या होगा? 4 mm। मीन्स न्यूट्रल और जो लाइन है वो होगा 4 mm, ये होगा 2.5। उसी तरह अभी यहाँ पे हमने अर्थ का लूप कर दिया है, अभी फेज भी लूप करेंगे। तो फेज यहाँ पे कौन सा है? ये हमारा एन है, ये हमारा न्यूट्रल से इसमें जाएगी, लाइन से इसमें जाएगी। करेक्ट है ना? ये वायर कितना साइज होगा? ये होगा 4 mm, न्यूट्रल भी होगा 4 mm, अर्थ जो है ये होगा 2.5। ये सबको याद है ना? अब क्या करेंगे, फिर वापस जाएगा लूप बनाने के लिए। तो फिर अर्थ क्या करेगा, यहाँ से अब इधर जाके फिर इसमें कनेक्ट होगा। फिर न्यूट्रल कहाँ है? ये वाला न्यूट्रल, यहाँ से ये भी जाके न्यूट्रल यहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा। उसके बाद फेज भी जाएगा और इसमें चला जाएगा। एक अर्थिंग भी आएगा। तो आप दिखा दो, और इसका जो है ना हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सॉकेट बोलते हैं। ओके, तो हमारा सॉकेट के रिलेटेड क्वेश्चन जो है अभी सिंगल सॉकेट है, इसको सिंगल स्विच सॉकेट आउटलेट, डबल सॉकेट आउटलेट। अभी ये क्लियर है ना सबको? अगर पूछता है कि सॉकेट का वायरिंग कैसे करते हैं, तो डीबी में हम लोग 32 एम्पियर ईएलसीबी ब्रेकर लगाते हैं, और ईएलसीबी ब्रेकर में लाइन मीन्स फेज का वायर आएगा और न्यूट्रल का वायर आएगा, दोनों दो पीस आएगा 4 mm। अर्थ है, अर्थ से 2.5 जाएगा, दो फर्स्ट सॉकेट में जाएगा, फिर पूरा लूप होते हुए लास्ट सॉकेट होते हुए वापस जाएगा। ठीक है, 45 लगाता ज़्यादा 60। अच्छा, वाटर हीटर आरसीबी आप आंसर बताओ। आरसीबी फुल फॉर्म क्या है सर? हाँ, आरसीबी का फुल फॉर्म इसका डिवाइस, करंट डिवाइस। हाँ, वाटर हीटर का वायरिंग कनेक्शन। डीबी का जो ब्रेकर साइज है इसका 16 एम्पियर, आरसीबी या ईएलसीबी बोल सकते हैं, या आरसीसीबी या आरसीबी, ये दोनों में से कोई भी बोलेंगे। तो इसका वाटर हीटर का ब्रेकर साइज, वायरिंग, वायर साइज 4 mm। 4 mm। इसका कनेक्शन कैसे लेके जाएंगे? तो सबसे पहले डीबी ब्रेकर यहाँ से इसमें जाएगा, डीबी स्विच। डीबी स्विच का क्या रेटिंग होगा? 20 एम्पियर, डबल होल स्विच। आउटलाइट में जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा किसमें? आउटलाइट आउटलेट में जाएगा। आउटलेट कितना एम्पियर का होना चाहिए? 20। विथ नियॉन का मतलब हुआ वो लाइट उसमें होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर के साथ होना चाहिए। 20 एम्पियर डीबी स्विच, आउटलेट 0.5 एम्पीयर। उसके बाद 20 वाटर 20 वही आप कंसिडर करें 20 ओके, क्लियर है? डीबी ब्रेकर 20 एम्पियर, डीबी ब्रेकर से 20 एम्पियर डीबी स्विच में जाएगी। डीबी स्विच विथ नियॉन लाइट इंडिकेटर होनी चाहिए, और यहाँ से 20 एम्पियर आउटलेट में, फिर यहाँ से हीटर में जाएगी। ओके, इसका कंट्रोल यही है। सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर
ओके, इतना किलोवाट, 3 मीन्स हाफ स्पीड, 1/2 मोटर। इसके लिए ब्रेकर साइज है 5 एम्पियर, ब्रेकर साइज 5 एम्पियर। अगर 1 HP का है तो 10 एम्पियर ही आप कंसीडर करो। वायर क्या होगा इसका? 2.5 पहले वाला का इसका 2.5, इसके लिए और इसका कैसे कंट्रोल होगा? डीबी ब्रेकर कितना आएगा इसका? 5 एम्पियर। PLCB आएगा कि LCB आएगा? 5 या 10 एम्पियर का ब्रेकर है। उसके बाद ये कौन सा ब्रेकर है? PLCB। वायर साइज क्या है? 2.5 3 into 2.5, ये 5 एम्पियर हाफ एम्पियर। अगर 10 एम्पियर है तो 3 into और स्क्वायर है 10 एम्पियर का ब्रेकर PLCB। फिर इसके आगे इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? स्विच स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, स्विच स्क्वायर, स्विच स्क्वायर यूनिट। इसकी रेटिंग कितनी होगी? 30, हाफ कर दिए। इधर के लिए भी है ये साइज। हाँ, वो कम यार वही आएगा 13 एम्पियर। फिर यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएगा? मोटर में।